नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिन कार्स की बात करने जा रहे हैं वो दोनों ही कार्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्स या बोलूँ तो सक्सेसफुल कार्स में से एक है। दोनों ही कार्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार कंपनी यानी मारुति सुजुकी की कार्स हैं। हम बात कर रहे हैं हैचबैक कैटेगरी में आने वाली कार स्विफ्ट और कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी में आने वाली कार डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर को पहले स्विफ्ट डिज़ायर के नाम से भी जाना जाता था और हाल ही में कुछ समय पहले मारुति ने डिज़ायर का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। मारुति ने 1 अप्रैल 2020 से अपनी कार्स के डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों ही अब ओनली पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये दोनों ही कार्स अपने अपने सेगमेंट की मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। ज़्यादातर जो भी लोग 6 से 8-9 लाख तक की कोई पेट्रोल कार लेने का सोचते हैं तो उनकी नज़र में जनरली ये दोनों कार्स भी होती है एज ए ऑप्शन। अगर हम स्विफ्ट एंड डिज़ायर के प्राइस को कंपेयर करें तो स्विफ्ट के मोस्ट सेलिंग VXI मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन की एक्स शोरूम प्राइस है अराउंड 6,19,000 रुपीज़। वहीं डिज़ायर के VXI मॉडल की प्राइस है अराउंड 6,79,000 रुपीज़। मतलब दोनों के मैनुअल ट्रांसमिशन में अराउंड 60,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर बात करें इन दोनों के ऑटोमेटिक मॉडल्स की तो स्विफ्ट का VXI ऑटोमेटिक मॉडल आता है अराउंड 6,66,000 रुपीज़ का। वहीं डिज़ायर के ऑटोमेटिक VXI मॉडल की प्राइस है 7,31,500। मतलब दोनों के बीच में अराउंड 65,000 रुपये का डिफरेंस है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों ही कार्स ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं, दोनों में सेम टाइप का इंजन 1200 सीसी का यूज़ होता है, साथ ही दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। तो क्या दोनों कार में बस एक बूट का ही फ़र्क है? मतलब ऐसा तो नहीं कि स्विफ्ट में एक बूट लगा दी और डिज़ायर बना दी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओनली एक बूट के 60 से 65,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो आइए इन दोनों कार्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि बूट के अलावा भी कोई अंतर है क्या इन दोनों कार्स में। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कार्स के डायमेंशंस की। डिज़ायर की लेंथ है 3,995 mm, वहीं स्विफ्ट की लेंथ है 3,840 mm। मतलब डिज़ायर लेंथ में 155 mm या 6 इंच ज़्यादा बड़ी है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। विड्थ दोनों ही कार की सेम है 1735 mm, बट हाइट के केस में दोनों में अंतर देखने को मिलता है। डिज़ायर की हाइट है 1515 mm जबकि स्विफ्ट की हाइट है 1530 mm। मतलब नई डिज़ायर स्विफ्ट से 15 mm छोटी है। दोनों ही कार्स का व्हील बेस ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। इनका व्हील बेस है 2450 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm। डिज़ायर का कर्व वेट है 880 किलो, वहीं स्विफ्ट का कर्व वेट है 855 किलो। बूट स्पेस के केस में देखा जाए तो क्योंकि डिज़ायर एक सेडान है तो इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ऑफर होता है अराउंड 378 लीटर्स का, वहीं स्विफ्ट में ये 268 लीटर्स है। दोनों ही कार्स की फ्यूल कैपेसिटी है 37 लीटर्स। तो इन डायमेंशंस को देख के एक चीज़ समझ में आती है, हालांकि डिज़ायर स्विफ्ट से 155 mm बड़ी है लेकिन दोनों का व्हील बेस सेम है। मतलब अंदर बैठने वाले लोगों को, पैसेंजर्स को सेम स्पेस ऑफर होता है। मतलब डिज़ायर की एक्स्ट्रा लेंथ से बस उसके बूट स्पेस को बढ़ाया गया है। तो आइए अब इसके इंजन और इसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। दोनों ही कार्स में 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन यूज़ किया गया है। डिज़ायर में K सीरीज़ पेट्रोल इंजन विद VVT यूज़ किया जाता है, जबकि स्विफ्ट के केस में 1.2 VVT इंजन। डिज़ायर का इंजन 89 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पे, जबकि स्विफ्ट का इंजन 82 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पे। डिज़ायर का इंजन 113 mm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पे। स्विफ्ट का इंजन 113 mm का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। मतलब देखा जाए तो डिज़ायर का इंजन ज़्यादा पावरफुल है स्विफ्ट के इंजन से। अगर माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो नई डिज़ायर ने कमाल ही कर दिया है। नई डिज़ायर का क्लेम माइलेज है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में 24.12 का और मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में 23.26 किलोमीटर्स पर लीटर्स का। वहीं स्विफ्ट के केस में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में सेम माइलेज क्लेम किया जाता है 21.21 का। इन दोनों कार्स के इंटीरियर की बात की जाए तो डिज़ायर का इंटीरियर बीच कलर का है, इस कारण उसका इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा स्पेशियस लगता है। जबकि स्विफ्ट का इंटीरियर उसमें स्पोर्टी फील देने के लिए ब्लैक कलर का रखा गया है। दोनों ही कार का व्हील बेस सेम है
बट कलर डिफरेंस होने के कारण डिज़ायर अंदर से ज़्यादा स्पेशियस कार लगती है। अगर फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कार्स के वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट सेम से फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि डिज़ायर में मिलते हैं, स्विफ्ट में नहीं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स, रियर एक्सेसरी सॉकेट, आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर, रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर्स एंड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ हिल होल्ड। ये लास्ट फीचर डिज़ायर के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आता है। और लास्ट में बात करते हैं दोनों ही कार के लुक्स की। वैसे तो लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ये दोनों ही कार लुक्स में काफ़ी अच्छी हैं, बट डिज़ायर के केस में सेडान होने का एडवांटेज है। हमेशा से ही सेडान कार्स को हैचबैक कार्स से ज़्यादा प्रीमियम माना जाता है। और एक्स्ट्रा बूट की डिज़ाइन डिज़ायर के प्रेजेंस को स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देती है। साथ ही डिज़ायर के फ्रंट और बैक में क्रोम का काफ़ी वक्त देखने को मिलता है, तो डिज़ायर की ओवरऑल प्रेजेंस को और ज़्यादा बेटर बना देता है। तो जैसा कि हमने देखा, नई डिज़ायर लुक्स में, इंजन पावर में, माइलेज में स्विफ्ट से डेफिनेटली बेटर है। और डिज़ायर का इंटीरियर भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और साथ में रियर एसी वेंट्स और आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स रियर सीट्स के कंफर्ट को और भी बढ़ा देते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि डिज़ायर स्विफ्ट से एक ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। और डिज़ायर में बूट के अलावा भी और भी कई चीज़ें ऑफ़र की जाती है, जो कि उसके ऊपर लगने वाले एक्स्ट्रा 60 से 65 हज़ार रुपये की कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में एक बार देख लेते हैं किनको स्विफ्ट लेनी चाहिए और किनको डिज़ायर। तो अगर आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जो कि अच्छी लुक्स की हो, ज़्यादा प्रीमियम लगे, ज़्यादा अच्छा माइलेज दे, तो आपको स्विफ्ट के बजाय डिज़ायर लेनी चाहिए। वहीं अगर लुक्स आपके लिए बड़ा पॉइंट नहीं है, साथ ही आपकी रनिंग कम है, या फिर आपको माइलेज से ज़्यादा इशू नहीं है, तो इस केस में आप डिज़ायर की जगह स्विफ्ट को प्रेफर करके अपने पैसे सेव कर सकते हैं। इस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है, आप स्विफ्ट का एक ऊपर वाला वेरिएंट भी बाय कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप अगर डिज़ायर VXI मॉडल देख रहे हैं, तो उसकी जगह स्विफ्ट ZXI मॉडल को ले सकते हैं, जिससे आपको ऑलमोस्ट सेम बजट में ज़्यादा बेटर फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज़, आपके हिसाब से कौन सी कार ज़्यादा बेटर है, स्विफ्ट या डिज़ायर? हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।